स्वागत है आप सभी का डे 13 में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है, और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी वही कहूँगा कि अगर आपने पहले के डेज़ नहीं देखे हैं, ये हम डे 1 से लेके आ रहे हैं हमारी इंग्लिश वोकैब की कंप्लीट सीरीज़। तो अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डे 1 से देखिए। तो आज हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, जिनमें से मैं आपको सिर्फ एक रूट वर्ड बताने वाला हूँ और आप सारे वर्ड्स की मीनिंग बता लेंगे, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं। आपने 12 दिन काम कर लिया है अपनी वो कैब पे। अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप कोई भी वर्ड का आंसर खुद से सोचने लायक हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास एपिटोम। देखिए यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगा है एपी। एपी का मतलब होता है अपॉन और ऑन समथिंग, ठीक है। और टोम, टोम का मतलब मैंने कल ही बताया था, रूट वर्ड होता है टोम, जिसका मतलब होता है टू कट। तो एपिटोम का मतलब क्या होगा? किसी पूरे चीज़ का ऊपर का पोर्शन, या फिर आप ये सोच सकते हैं किसी पूरे चीज़ की समरी, किसी भी चीज़ का सारांश, एब्स्ट्रैक्ट, क्या कहलाता है? एपिटोम। या फिर टॉप ऑफ समथिंग, और एपिटोम मीन्स होता है समरी ऑफ समथिंग। एपिटोमाइज तो ये तो एडजेक्टिव और नाउन वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आ रहा है, जिससे देखेंगे आप इसी पेज के कितने सारे वर्ड सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिलोलॉजी। लॉजी आपको पता है, साइंस ऑफ स्टडी, बहुत बार बता चुका हूँ। एटलीस्ट मैंने बताया होगा 40-50 बार की लॉजी का मतलब क्या होता है। अब देखिए फिलो, यहाँ पे एक रूट वर्ड आया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस रूट वर्ड को हम कहते हैं फिलीन। क्या कहते हैं? फिलीन। जो फिलीन रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टू लव। क्या होता है? टू लव। अब देखिए कितने सारे वर्ड बनेंगे। फिलोलॉजी तो पता है, आपको पता चल गया, ठीक। फिलोलॉजिकल, ये तो एडजेक्टिव और नाउन हो गया, ठीक है। जिस तरह से फिलोलॉजी हो उसी तरह से एडजेक्टिव और नाउन हो गया उसका। अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स, तो देखिए यहाँ पे भी एक रूट वर्ड आ रहा है। ये क्या आ रहा है? रूट वर्ड लिंगुआ। क्या आ रहा है? लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब क्या होता है? टंग। क्या होता है? टंग, ठीक। तो अब बात अगर हम करते हैं कि ये लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होगा, तो देखिए लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, टंग। लिंग्विस्टिक मतलब ये हो जाता है आप पर्टिकुलर आपकी भाषा क्या, आपकी टंग, आपकी जीभ से जो वाणी निकलती है वो कौन सी है, ठीक है। लिंग्विस्टिक आपका क्या है, ठीक। लैंग्वेज से रिलेटेड है लिंग्विस्टिक्स, और लैंग्वेज कहाँ से आती है? टंग से आती है, ठीक। अब बात करते हैं फिलैंथ्रोपी। ये थ्रॉटी नहीं है, थ्रॉपी है, ठीक है। फिलैंथ्रोपी कितना इजी हो गया है यार। देखिए फाइल आपको पता है, फिलीन। फिलीन का मतलब होता है टू लव, और एंथ्रोपी किससे है? एंथ्रोप से, एंथ्रोपॉस, सॉरी एंथ्रोपॉस से है, जिसका मतलब होता है मैन काइंड। तो दोज हु लव मैन काइंड, वो क्या हो गया? फिलैंथ्रोपी, तो वो एक नेचर हो गया, और फिलैंथ्रोपिस्ट वो इंसान हो गया जिन्हें मैन काइंड से प्यार है। दोज हु लव मैन काइंड, फिलैंथ्रोपिक सेम हो गया। अब एक नया वर्ड मिला है, फिलैंडर। मैं सोच तो रहा था कि कमेंट सेक्शन में बताने को आप लोगों को कह दूंगा, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। फिलैंडर, फिलीन आपको पता है, PHILEIN, ठीक है। फिलीन का मतलब होता है टू लव। और ये एंडर, कुछ याद आ रहा है पुराना? अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे तो याद आ रहा होगा, ये एक रूट वर्ड है एंड्रस। याद आ गया होगा आप लोगों को। एंड्रस मतलब क्या होता है? मेल, ठीक है। तो फिलैंडर का मतलब क्या हुआ? मेल लवर। देखा जाए तो फिलैंडर का मतलब हुआ मेल लवर, बट फिलैंडर एक निगेटिव सेंस का वर्ड है, ये निगेटिव सेंस में यूज़ होता है। फिलैंडर उन लोगों को बोला जाता है, आप ये समझ लीजिए, फिलैंडर जस्ट लाइक हिंदी में जैसे हम आम बोलचाल में कहते हैं लफंडर है ये, तो बस वही फिलैंडर होता है। वन हु यूज टू लव एनी वन, मतलब किसी पे भी दिल आ जाता है, प्यार हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, या मान लो हर राह चलते दूसरे तीसरे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे लाइन मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या होते हैं? फिलैंडर, ठीक है। फिलीन आया है टू लव, और एंड्रस आया है मेल से, ठीक है। मेल लवर। पहले के जो इंग्लिश प्लेज होते थे पुराने टाइम पे, उसमें मेल लवर्स को बोलते थे। जो मेल लवर का जो किरदार निभाते थे, ऐसे लोग, ऐसे लड़के, उनको ये नाम दिया जाता था फिलैंडर,
ठीक है, आप फिलेंडर लफंडर से याद रखिए, बेस्ट है, मैंने तो ऐसे याद रखा है, हमेशा याद रहा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।